तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीक़े से कर रहे होंगे। तो आप लोग को आज बिहार पॉलिटेक्निक आज आप लोग को लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का, आज आप लोग को लेकर आ गए हैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग को 2026 के एग्जाम में आप लोग को 2x2 यही क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्या ये वीडियो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। और आप लोग को उम्मीद बैच आप लोग को चालू हो गया बच्चों, तो ये उम्मीद बैच में आप लोग को पहला वीडियो बच रहा है। तो उम्मीद बैच में आप लोग जुड़ना ना भूलें, डेली आप लोग लाइव सेशन में आइएगा। और आप लोग को आज केमिस्ट्री का आज आप लोग करवा रहे हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन। क्या बच्चों? केमिस्ट्री का आज आप लोग करवा रहे हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो सीधे आप लोग को एग्जाम में आएगा, सीधे आप लोग को एग्जाम में आएगा। 2026 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री में आप लोग तैयारी करेंगे और आप लोग को सरकारी कॉलेज दिलाने की मेरे पूरी गारंटी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ से बोला सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है कि एसेटिक अम्ल पाया जाता है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग को प्यारे बच्चों सिरका में साइट्रिक अम्ल नहीं, सिरका में आप लोग को एसेटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिरका में आप लोग को एसेटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? सी इज आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये आप लोग VVI कर दीजिएगा, 2026 में ये क्वेश्चन आ सकता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है? क्योंकि अम्लों में आयन मौजूद होते हैं। क्या बच्चों? क्योंकि अम्लों में आयन मौजूद होते हैं, इसके कारण अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है। तो इसका आप लोग को सी हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल याद रखिएगा। और जो आप लोग को याद नहीं रहेगा अपना कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग आगे यहाँ से और चलिएगा, इसका बताइए, ये भी आप लोग कर लीजिए। VVI सब आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, जो आप लोग एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन वही आप लोगों का क्वेश्चन है। सांद्र अम्ल को तनु करते समय अम्ल में क्या मिलाना चाहिए। क्या ये सांद्र अम्ल को तनु करते समय अम्ल में क्या मिलाना चाहिए? तो अब पानी में अम्ल धीरे धीरे मिलाना चाहिए कि अम्ल में पानी धीरे धीरे मिलाना चाहिए कि एक साथ पानी और एक साथ अम्ल मिलाना चाहिए कि कुछ नहीं मिलाना चाहिए। तो आप लोग को प्यारे बच्चों क्या मिलाना चाहिए जी? बोला सांद्र अम्ल को तनु करते समय अम्ल में क्या मिलाना चाहिए? तो पानी में अम्ल धीरे धीरे मिलाना चाहिए। इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग को 100% राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं, इसका बताइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? प्रबल अम्ल का किया जाता है कि प्रबल क्षार का किया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है कि केवल पानी किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं, इसका बताइएगा, ये भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत बार आया है प्रश्न। बड़ा मिट्टी के अम्लीयतों को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी को अम्लीयतों को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइएगा, मिट्टी को अम्लीयतों को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? फटाफट बताइएगा। नमक को किया जाता है, चीनी को किया जाता है, चूना पत्थर को किया जाता है कि यूरिया किया जाता है? तो मिट्टी को अम्लीयतों को दूर करने के लिए आप लोग को चूना पत्थर को प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसका हो जाएगा सी इज आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है, ये आप लोग VVI कर लीजिए। बहुत बार आप लोग को एग्जाम में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, एक बार नहीं अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। दांतों को साफ करने के लिए दूध पेस्ट आमतौर पर कैसा होता है। दांतों को साफ करने के लिए दूध पेस्ट आमतौर पर कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, नमकीन होता है। दांतों को साफ करने के लिए दूध पेस्ट आमतौर पर कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया है बच्चों, तो जरूर आप लोग को याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, यहाँ से ये समझिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को बोला था, निम्नलिखित में से कौन सा अकर्वाणिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा अकर्वाणिक अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, जो आप लोग को क्या जी HCl आप लोग का है, जो आप लोग को कार्बनिक अम्ल है। क्या जी? अकर्वाणिक अम्ल है, कार्बनिक नहीं, अकर्वाणिक अम्ल है, बिल्कुल आप लोग को याद रख लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, इसका बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है बच्चों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है कि एसिटिक अम्ल है कि नाइट्रिक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है? तो आप लोग को एसिटिक अम्ल है जो बच्चों आप लोग को कार्बनिक अम्ल है, तो बिल्कुल इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हो जाएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द आप लोग को 100% राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। ये भी आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन भी आए हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्या होता है बच्चों? 7 से अधिक होता है। बिल्कुल आप लोग याद कर लेना है जी। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से क्या बोल रहा है इसका जवाब दीजिए फटाफट। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है, 14 होता है? नहीं, तो 7 से कम होता है। क्या बच्चों? 7 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 से इसका कम होता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 7 से आपको इसका प्यारे बच्चों कम होता है। 7 से पीएच मान इसको कम होता है, तो इसका आप लोग को ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका जब समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है? तो बच्चों 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है, तो 0 होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7 होता है, क्योंकि आप लोग को ये लवण बन जाता है। इसका आप लोग को हो जाएगा सी राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका बताइएगा फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं बच्चों वो जरूर आप लोग याद रखिएगा। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या जी? सोडियम कार्बोनेट है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम है बच्चों सोडियम कार्बोनेट है। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है जी, और आप लोग के लिए बहुत मेहनत से बनाए हैं बच्चों। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों यारों के पास जरूर आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग फटाफट बताइए। तो सोडियम कार्बोक्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है कि कैल्शियम कार्बोनेट है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या जी? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका आप लोग को हो जाएगा सी इज आप लोग को 100% राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। इसका बताइएगा फटाफट। कार्बोनेट के साथ इसका बताइएगा, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अम्ल कौन सी गैस उत्पन्न करती है? कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके करके अम्ल कौन सा गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, ऑक्सीजन उत्पन्न करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है कि नाइट्रोजन? तो प्यारे बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, मतलब CO2 उत्पन्न करती है। क्या जी? CO2 उत्पन्न करती है, तो मतलब इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आप लोग यहाँ से आगे देखिएगा, मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल पढ़ने में आप लोग को शुरू से अंत तक बिल्कुल मजा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल का स्रोत है? उर्वरक नहीं बच्चों, प्लास्टिक नहीं, हाँ फल आप लोग को प्राकृतिक अम्ल का स्रोत है, इसीलिए आप लोग को इसका हो जाएगा सी आप लोग याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉलिटेक्निक में बहुत बार आया है बच्चों, तो आप लोग को ये जरूर क्वेश्चन आप लोग याद करवा रहे हैं, कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है। पीएच स्केल का खोज किसने किया? VVI, मोस्ट VVI सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। पीएच स्केल का खोज किसने की थी? पीएच स्केल का खोज रॉबर्ट बॉयल ने किया था, एंटो लेवोरियस ने किया था, सोरेन जॉनसन ने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। तो पीएच स्केल का खोज सोरेन जॉनसन ने किया था बच्चों, तो इसका आप लोग को हो जाएगा सी। बिल्कुल आप लोग यहाँ से याद रख लेना है। फिर आप लोग यहाँ से इसका बताइएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है दुर्बल अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है? दुर्बल अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है? अम्ल के अणु और आयन दोनों होते हैं। क्या? अम्ल के अणु और आयन दोनों होते हैं। इसका आप लोग को हो जाएगा बच्चों सी इज द बिल्कुल याद राइट आंसर। और जो आपको क्वेश्चन याद नहीं रहेगा अपना कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आप लोग अगला बार याद कर लीजिएगा और फिर एक बार रिवीजन करवा देंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, हम मुझे पता है बच्चों। और कैसे रिवीजन करना वो भी आप लोग को हम बता देंगे। बिल्कुल वीडियो में शुरू से आप लोग अंत तक बने रहिए और अपने अपने दोस्तों यारों के पास जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। पूरा अम्ल वर्षा का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? 7 से अधिक होता है, 7 होता है, 5.6 से कम होता है, 14 से कम होता है, 14 से कम होता है बच्चों। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। क्या जी? 5.6 से कम होता है। इसका आप लोग को हो जाएगा सी राइट आंसर। बिल्कुल आप लोग यहाँ से याद कर लेना है बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। इसका बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय लवण है? तो सोडियम एसिटिक है जो आप लोग को क्षारीय लवण है बच्चों। सोडियम एसिटेट है जो आप लोग को क्षारीय लवण है। बिल्कुल आप लोग को यहाँ से याद कर लेना है।
फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, इसका बताइएगा राइट आंसर बच्चों, फटाफट आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय अम्ल है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, कि पोटेशियम नाइट्रेट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बोल रहा है सोडियम में से कौन सा अम्लीय लवण है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो आप लोग को अम्लीय लवण है, तो इसका आप लोग को हो जाएगा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल आप लोग याद रख लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए, धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, वीवीआई कर लीजिए, पॉलिटेक्निक के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हम प्यारे बच्चों आप लोग को क्षारीय होती है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति आप लोग को अम्लीय होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से अधिक होता है, ये भी आप लोग को मालूम होगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, बिल्कुल आप लोग को याद होगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझिएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अम्लीय ऑक्साइड आमतौर पर किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड आमतौर पर किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, तो किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षार के साथ करते हैं, धातु के साथ करते हैं, उपधातु के साथ करते हैं, तो क्षार के साथ करते हैं बच्चों। क्या, क्षार के साथ आप लोग अभिक्रिया करते हैं, क्षार के साथ। इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी वाला आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो पेट में आप लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। क्या बच्चों, क्योंकि भोजन के पचाने में मदद करता है, इस चलते आप लोग को पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला हो गया HCl होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बिल्कुल आप लोग याद रख लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए, इसका बताइएगा, यहाँ से बोल रहा है दांतों को क्षय किस पीएच मान से कम होने पर शुरू होता है, दांतों को क्षय किस पीएच मान से कम होने पर शुरू होता है बच्चों, तो आप लोग को 5.5 कपर से कम होने पर ये शुरू होता है, बिल्कुल आप लोग को यहाँ से याद रख लेना है। फिर आप लोग आगे चलिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है बच्चों, बिल्कुल आप लोग को डायरेक्ट याद कर लेना है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड का उत्सर्जन होने के कारण ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण यही है बच्चों। इसका आप लोग को सी हो जाएगा बच्चों। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर आपने अपने दोस्तों यारों के पास शेयर कीजिएगा। और आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया था बच्चों, क्योंकि आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए चाहे मत कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए बच्चों, मगर अपने दोस्तों यारों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका बताएगा एक्वा रिजिया का अनुपात क्या होता है, एक्वा रिजिया का अनुपात 3:1 होता है। क्या बच्चों, 3:1 होता है बच्चों। ये भी एकिया का होता है 3 और रिजिया का होता है 1, तो 3 इसका अनुपात आप लोग को होगा 3:1 हो जाएगा बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चल दिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग क्या बोला, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है बच्चों, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। क्या बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक और अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का है, तो इसका आप लोग को हो जाएगा बच्चों ए। क्या हो जाएगा, इसका आप लोग ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग इसका चलना है, बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, बैटरी में आप लोग कौन सा अम्ल पाया जाता है।